तो सर अच्छा। वो मोमेंट मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत बड़ा ब्रेकडाउन था मेरी लाइफ का, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा हो जाएगा सिलेक्शन। एक्चुअल में मोटिवेशन कौन है? मोटिवेशन आप लोग ही तो हैं जो बदलाव ला जी रहे जी हैं, सर। सोसाइटी में, इस समाज में बदलाव ला रहे जी, हैं। पड़ोस में जो थे वो यही कहते थे कि मतलब 12th हो जाएगी, शादी कर देंगे, ये वो, तो ये चीजें बहुत पिंच करती थी मुझे। अब आप आपको देखकर जिस मुझे पता है कि कितने माँ ये सोच रहे होंगे, कितने पिताजी ये सोच रहे होंगे कि क्यों ना पढ़ाऊं इसको मैं, बच्ची को। सीढ़ियां शुरू तो तब होती हैं जब हम चलना शुरू करते हैं। अगर हम जी चलेंगे नहीं सर। तो हमें सबसे ऊंची सीढ़ी सबसे ज्यादा कठिन लगेगी। तो हेलो, मेरे साथ है मेघा चौधरी, और जानेंगे इनके बारे में कि इनका स्टेशन मास्टर में सिलेक्शन तक का सफर कैसा रहा, और इन्होंने किस तरह से प्रिपरेशन की, और ये इनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से इन्होंने तैयारी की, और क्या क्या इन्होंने किया है, और आगे इनका क्या विचार है, और आगे फर्दर स्टडीज में आगे कौन कौन से एग्जाम और क्रैक करना चाहते हैं। तो हेलो मेघा, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर। सर आई एम फाइन, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। और अब सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, ये गुड न्यूज़ थैंक सुनाने यू के लिए, सर। क्योंकि जितना खुशी आप लोगों को सिलेक्शन लेने के बाद होती है, उतना तो उससे ज्यादा खुशी एक टीचर को पढ़ाने के बाद होती है। और जब आपसे इंटरेक्ट होते हैं पर्सनली तो और ज्यादा अच्छा लगता है। तो जी जी। एक एक जी करके सर। मुझे बताइए। सबसे पहले बताइए आप मुझे कि आपने एजुकेशन कहाँ से की है, आप रहने वाली कहाँ की हैं, और किस तरह से आपने ये फील्ड चुना कि या स्टेशन मास्टर की तैयारी करेंगे। सर मैं मेरठ से हूँ, जो उत्तर प्रदेश में आता है। सर यस, मैंने पहले बहुत हम सारी जगह मैं देखा। ज्यादा। जी जी सर, लेकिन मैं सर आपसे मिल नहीं पाई, उसके लिए सॉरी। कोई बात। और सर जी जी। जी सर, ज्यादातर टाइम मेरा गांव में ही बीता है, लेकिन अब हम सिटी में शिफ्ट हो चुके हैं। और सर मेरे फादर एक आर्मी बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, मदर हाउस वाइफ है। और मेरा ब्रदर सर एक मुझसे छोटा है, 6 साल। वो गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा है, इलेक्ट्रिकल में। सर मैं 2017 की पास आउट हूँ। मैंने 2017 में ग्रेजुएशन किया था, बीटेक किया था सर मैंने कंप्यूटर साइंस में। तो अच्छा, सर आप मैं वहीं कौन सी से। कॉलेज से किया था? सर मेरठ में एक कॉलेज है प्राइवेट, भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां से किया उससे था। कॉलेज। ओके। जी सर। सर एक्चुअली मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे ज्यादा पता नहीं था कि ये सब चीजें क्या होती हैं, कंपटीशन क्या होता है। सर जी वहां पर शिक्षा का स्तर बहुत नीचा है। जो मैंने महसूस किया है कि लड़कियों को सिर्फ इतना समझा जाता भाई, है कि वो हाँ। 12th कर फिर शादी कर दे। तो सर ये वाली चीज मुझे पहले से ही बहुत पिंच करती थी, कि जैसे मेरी दादी थी और जो थे आस पड़ोस में जो थे, वो यही कहते थे कि मतलब 12th हो जाएगी, शादी कर देंगे, ये वो, तो ये चीजें बहुत पिंच करती थी मुझे। तो सर गाइडेंस मेरे पास ऐसी कोई ज्यादा थी नहीं कि कोई बता सके कि तुम 12th के बाद ये कर सकते हो, ये है वो है। लेकिन सर पापा का मतलब जो गवर्नमेंट जॉब थी, वो आर्मी में थे, तो उस चीज का मतलब हमारे मतलब ये था कि कभी पैसे की कमी नहीं हुई हमको। कि ये हम्म। है कि भाई बस हमें जो जितनी हमें नीड होती थी उतना पैसा हमें मिल जाता था। जैसे कि अगर हमें कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन जितनी हमारी नीड थी वो सारी कंप्लीट हो जाती थी। लेकिन सर वो कहीं ना कहीं चीजें चुभती थी कि हमारी कम्युनिटी क्यों इतने पीछे है, कि लड़कियों को इतना पीछे लड़कियों माना को। जाता है कि। हाँ। जी जी सर। क्योंकि सर मेरे पूरे परिवार में किसी लड़की की गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो ये वाली चीजें मतलब बहुत बड़ी है मेरे लिए। ये कह सकते हैं कि सर अचीवमेंट ही कहते हैं ना कि मानेंगे, अब मैं तो जैसे, सर। अब जब ये वीडियो जब आउट होगा तो आप ये सोचिए कि कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी बेटियों को आपकी कम्युनिटी में पढ़ाएंगे, आगे भेजेंगे। मुझे मतलब यही सोच के अच्छा लगता है, क्योंकि एक्चुअल में मोटिवेशन कौन है? मोटिवेशन आप लोग ही तो हैं जो बदलाव ला जी रहे जी हैं सर। सोसाइटी में, इस समाज में बदलाव ला रहे जी हैं। बहुत सारी जगह मैंने देखा है कि लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि आप क्या करेंगी पढ़कर, बस ये सोचकर जी कि जी। यार बस लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां उल्टा ज्यादा ख्याल रखती हैं अपने माँ बापों का, कंपैरेटिवली बॉयज, है ना। तो ये बहुत ही जगजाहिर बात है ना। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कब से आपने, जैसे 2017 में आप पास आउट है शायद, है ना? तो जी 2017 में सर। आप जब पास आउट किए तो 2019 में ये फॉर्म आया एनटीपीसी का। जी तो जी आपने कब सर। ठान लिया था कि अब एनटीपीसी का फॉर्म भरना है, बस तैयारी करनी है? जी और सर। सर मेरा हम कैसे मिले आपको? जी जी सर, वही सब बताऊंगी सर। सर मैंने ग्रेजुएशन 2017 में किया सर। प्लेसमेंट मेरा हो गया था 2 कंपनीज में।
तो सर मेरे वहां अच्छा। पर एक सीनियर थी। जी सर, मेरी एक सीनियर थी, आंचल दीदी उनका नाम था। तो सर उनसे ज्यादा मेरा मतलब बोलचाल थी, तो वो मुझे बताती रहती थी कि थोड़ा बहुत ये गवर्नमेंट सेक्टर है, तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, ये फैसिलिटीज है गवर्नमेंट जो अगर आपको मिल जाती है ये मिलेगा। तो सर वहां से मैंने मतलब डिसाइड किया कि मुझे प्लेसमेंट नहीं लेना है, कंपनी ज्वाइन नहीं करनी है, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है। तो सर फिर मैंने सर्च किया कि हम क्या कर सकते हैं। तो सर मैंने ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन किया सर। जो मैं ये कहूंगी कि फाउंडेशन मेरा वहीं से बना चीजों का, कि ठीक है। हाँ कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर आप सबसे मिलना मेरा सबसे ज्यादा हुआ कोविड जो टाइम आया था। तो पहले मैंने स्टार्ट कर दिया था सर उसके साथ में, कि जब मैं वहां से कोचिंग से पढ़ने के बाद में लाइब्रेरी आ जाती थी, वहीं से मैंने स्टार्ट किया था सर। आपके चैनल से मैं तब तक जुड़ी नहीं थी। तो सर ऐसे ही जैसे जब आप वहाँ जिस चैनल पे पढ़ाते थे, तो वहां से ऐसे रैंडम वीडियो आया, तो किसी मतलब मैंने ऐसे देखा। तो आप वहां पर सर, जब बहुत पहले की बात है सर, तो आप कुछ मतलब स्क्वायर्स के बारे में बता रहे थे कि आप स्क्वायर्स ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। और सर मेरा मैथ्स बहुत वीक था। तो मैंने देखा कि ये तो ये जिस चीज को मैं एक हफ्ते से नहीं कर पा रही, उन्होंने 2 मिनट में समझा दिया, ये चीज हम ऐसे कर सकते हैं, ये तो बहुत ईजी हो गई। तो सर वहां से जुड़ना शुरू हो गई थी मैं आपसे। तो सर मैं अच्छा। कह सकती हूँ कि आपसे करीब मैं 2.5 पौने 3 साल से जुड़ी हूँ, ये कह सकती हूँ सर मैं। उस मोमेंट के बाद में। जी जी सर, जब वो स्क्वायर वैली मैंने आपकी वीडियो देखी, मुझे लगा ये तो वो मतलब एक तरीके से जादू जैसा है, कि भाई तुम एक हफ्ते को एक चीज से कर रहे हो और वो तुम्हें समझ नहीं आ रही, और एक किसी ने तुम्हें 2 मिनट में वो चीज समझा दी। तो सर वहां से आपसे मैं आपकी और पूरे आपकी जो टीम थी उससे जुड़ गई थी। ओ सर ग्रेट। बेसिकली मैथ्स में बहुत बड़ा योगदान है आपका, क्योंकि मैथ्स बहुत वीक था मेरा। 65 नंबर का भी तो था मैथ्स, है ना? जी और मतलब एक बहुत, जी सर। मतलब एक बड़ा एक बर्डन रहता है यार कि कैसे कवर अप जी हो पाएगा नहीं हो जी पाएगा। जी क्योंकि जी जी आप भरोसा कर सकते हैं तो एक सब्जेक्ट पर जिसके कंसेप्ट से आपके क्वेश्चंस के आंसर आते हो, तो वो मैथ्स ही है। जी तो अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि अभी जब एनटीपीसी में आपके कितने लेवल्स आप निकाल चुकी हैं? सर मेरे मतलब सारे लेवल्स क्लियर हैं। जी सभी सर। लेवल्स क्लियर हैं आपके? और जी 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 इसके बाद में अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहेंगी तो पहले आप स्टेशन मास्टर ज्वाइन करेंगी, या फिर आपको लेवल जी सर। अभी 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 नोटिस भी आया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, आपने देखा होगा जी वो सर। नोटिस। तो डीवी जी के सर। लिए सब ओके है, सारा डॉक्यूमेंट वॉक्यूमेंट सब रेडी आपने करवा लिए हैं? जी सर। जी सर, सारा मेडिकल चेकअप भी करा लिया है सर। सब ओके सर है ना? बस मैं अब, जी सर। तो सर जब मैंने फॉर्म स्टार्ट किया, अपना पढ़ना स्टार्ट किया था, तो सर मेरा सबसे पहले मैंने एफकैट का फॉर्म फिलअप किया। उसका हाँ, रिटन क्लियर हो वेरी गया, लेकिन सर मैं उसकी एसएसबी में आउट हो गई थी सर। उसके बाद मैंने सीडीएस का एग्जाम दिया, वो रिटन क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद में सर मैंने आरआरबी जेई का फॉर्म भरा था 2018 में। तो सर उसके मैं फाइनल मेरिट आउट हो गई थी। तो सर अच्छा। वो मोमेंट मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत बड़ा ब्रेकडाउन था मेरी लाइफ का, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, और आप अगर सर फाइनल मेरिट आउट होते हैं तो बहुत बड़ा एक ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा ब्रेकडाउन था सर। बट वही है कि मोटिवेशन मैं अपने आप को ही कहूंगी कि मैंने मतलब ज्यादा जो मोटिवेशन रखा खुद को ही रखा, कि करना है तो करना है। तो सर वहां से फिर चीजें स्टार्ट हुई, फिर सर एनटीपीसी के फॉर्म आए 2019 में, सर उसको फिलअप किया। सर यही था सर सब कुछ जो रहा। सारी क्लासेस देखी? जी सर। क्लासेस सारी देखी आपने? जी सर, सारी क्लासेस देखी, क्योंकि सर मैथ्स को लेकर तो मैं इतनी टेंशन में रहती थी कि अगर मैथ्स होगा नहीं होगा, क्योंकि सर इतना बड़ा वेटेज, और सर जिसका कमजोर हो उसको तो बहुत ज्यादा डर लगता है। बहुत ज्यादा डर लगता है। अब आगे मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि फैमिली फैमिली में सबका क्या रोल था जब आप प्रिपरेशन करती थी? ड्यूरिंग कोविड पता नहीं था कि सब क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उस समय जी जी आप लोग कैसे एंजॉय करते थे स्टडी को? जैसा कि आपने बताया आपका भाई भी है, तो क्या वो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना? अगर कर रहा है तो कौन से जी एग्जाम जी। की तैयारी कर रहा है, तो ये भी आप बता सकते हैं। सर जब कोविड का टाइम आया, तो सर सबसे पहले तो ये लगा कि अब कैसे होगा, क्योंकि घर में रहना है, आपको सब कुछ करना है। तो सर वही फिर मुझे लगा कि ये टाइम शायद गोल्डन टाइम हो सकता है मेरे लिए, क्योंकि अब मैं घर पे हूँ, तो कहीं बाहर आना जाना भी नहीं होगा। तो सर मैंने उस टाइम का पूरा यूज किया। सिर्फ कुछ मतलब क्लासेस देखना, उसके बाद में प्रैक्टिस करना, और जो भी था। तो सर मेरी मम्मी का बहुत बड़ा सपोर्ट है इस चीज में, क्योंकि उन्होंने मुझे हर टाइम पे, जब मतलब कभी ऐसा होता था कि ये एग्जाम नहीं निकल रहा है या वो एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो वो हमेशा उन्होंने मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट किया कि नहीं बेटा हो जाएगा हो जाएगा। और सर मेरे भाई का भी मैं ये कहूँगी बहुत बड़ा रोल है। वो छोटा पड़े हैं मुझसे, लेकिन सर वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है हर जगह कि नहीं दीदी हो जाएगा ये वो सब।
तो सर यही है। और सर मेरा भाई जो है अभी वो गेट की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, थर्ड ईयर में है सर वो इस साल। तो ओके। वो भी सर प्रिपरेशन में लगा हुआ है। जी सर। अच्छा। तो काफी जी पिताजी ने तो आपका सपोर्ट किया ही, मैं तो ये मानूंगा कि जी उन्होंने मतलब एक लड़का लड़की नहीं, एक लड़के को एक तैयार किया है अपने लिए। मतलब आने वाले समय में ये सब चीजें, कल्चर काफी चेंज हो जाने वाले हैं गांव गांव तक, क्योंकि जब स्टडी, जब कहते हैं ना कि एक भाई, मैं मुझे लगता है कि पुराने जमाने में यही कल्चर था कि हम कैसे कोचिंग कराएंगे, क्यों कराएं कोचिंग खामोखा, जी क्या जी मतलब जी है। और आज जी ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से आप कहीं भी जाकर कैसे भी पढ़ सकते हैं। अब ये जी तो चीज आप देख ही रहे हैं, और इस बात से कितने सारे रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं। ये सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर अपने लिए बनता है। और आप एक ऐसी मतलब बनने वाली हैं फीमेल कैंडिडेट जो बदलाव लाएंगी इस समाज में। अभी जब आपकी ये सक्सेस स्टोरी जब बाहर आएगी तो कितने सारी लड़कियां इस चीज को लेकर मोटिवेट होंगी कि चाहे कोई भी रोके, लेकिन हम घर पे बैठकर भी पढ़ाई की जा सकती है और एग्जाम क्रैक किए जा सकते हैं। और अभी मैं जी यही सर। चाहूंगा कि आपके आने वाले समय में आप कोई और एग्जाम देने वाली हैं। जी सर। सर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर भी रही हूँ साथ साथ। ग्रेट सर ग्रेट। यही है कि जी जी सर, मुझे यूपीएससी को ऐसा लगता क्रैक है कि करना अभी है। अभी अभी आप यूपीएससी निकाल लेंगी। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हमारे पास कोई एक मोटिव मोटिव हमारा एक मिल जाता है हमें, तो अब हमें सामाजिक तौर पर भी सपोर्ट मिलने लग जाता है, पारिवारिक तौर पर भी सपोर्ट मिलने लग जाता है, और हमारे अंदर भी एक मोटिवेशन क्रिएट हो जाता है कि यार अब कोई एग्जाम छोटा नहीं है। सारे एग्जाम जी जी अब कोई एग्जाम बड़ा नहीं है, माफ कीजिएगा, अब कोई एग्जाम बड़ा नहीं है, सारे एग्जाम हम क्रैक कर सकते हैं। राइट। जी तो सर। जी अ, सर। काफी कुछ इंटरेस्टिंग इनपुट्स आपके आए हैं, और ये महिला प्रशस्तिकरण के लिए काफी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू रहा आप लोग आपका। और सर और बहुत कुछ। अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब अब मुझसे जो छोटी है मेरे गांव में जो लड़कियां, वो मुझसे पूछती हैं आके कि दीदी हम ट्वेल्थ में हमने कॉमर्स लिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, कौन सा एग्जाम फिलअप कर सकते हैं। तो सर बहुत अच्छा लगता है कि चलो मेरे मतलब करने से, मेरे करने के बाद ही मतलब कुछ तो बदलाव आया, मैं ये कुछ तो बदलाव ला पाई अपनी कम्युनिटी में। और तो सर मतलब इस अब चीज को जैसे लेकर आप बहुत जहां अच्छा आसपास लगता रहती हैं, वहां आपसे अब है। कितने जी लोग सर। इंस्पायर होंगे आपको खुद को नहीं पता। जी चाहे वो जी जी सामने आके नहीं बोलेंगे आपसे, लेकिन अंदर ही अंदर आप कितने लोगों को इंस्पायर कर रही हो रहकर, पता है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो सोसाइटी में बदलाव लाता है। अब आप आपको देखकर जी मुझे पता है कि कितने माए ये सोच रहे होंगे, कितने पिताजी ये सोच रहे होंगे कि क्यों ना पढ़ाऊं इसको मैं, बच्ची को। तो जी जी वो जी सर। वो आपने अचीव किया है, और आपने खुद की जिंदगी नहीं बदली, आपने जी कितनी लड़कियों की जिंदगी बना दी है इस एक इंटरव्यू के बाद भी और एक सिलेक्शन लेने के बाद भी। आपकी जो ये सफलता है केवल एक छोटे से शहर या एक छोटे से गांव तक सीमित रह जाती अगर ये इंटरव्यू आज नहीं होता तो। अब ये जी सर। सफलता है, आगे तक जाने वाली है और कितने लोगों के लाइफ में बदलाव लाने वाली है, ये आप खुद नहीं जानते हैं। तो मैं चाहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इंटरेक्ट हुई मेरे साथ, और जल्दी से जल्दी सर आप आपका स्टेशन भी मास्टर थैंक यू। बनिए। जी मैं सर। बस आपके साथ हमेशा हूँ और हमेशा बना रहूंगा स्टूडेंट्स के साथ। तो और मेरी लाइफ क्या है, मैं मतलब लाइफ में मेरा सबसे बड़ा मोटिव यही है कि आप जैसे लोग हर जगह मेरे से पढ़कर लग जाएं, और मैं कहीं जाऊं जी तो जी मिलें। तो वो एक जी कहता है ना सर। कि लाइफ का सबसे बड़ा कहते हैं गिफ्ट हो गया, जिसको ना तो सर मुझे आपको भी मुझे। यही लगता है कि माता पिता के बाद में टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है एक बच्चे की सक्सेस में। क्योंकि वो क्योंकि सर निस्वार्थ भाव से वो चाहता है कि कुछ उसका जी सर। स्टूडेंट्स कुछ करे, जैसे कि माँ बाप जी सर। चाहते हैं। जी सर। सेम। मुझे भी यही लगता है क्योंकि सर वो एक माता पिता के बाद एक टीचर ही एक बच्चे को उसकी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ सकता है कि वो किस दौर से गुजर रहा है या क्या क्या उसके मन में है। तो सर मुझे यही लगता है कि टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी लाइफ में। तो सर उस रोल को कभी नहीं भूलना चाहिए कि आप कहीं भूल जाए कि भाई टीचर ने, किस टीचर ने क्या योगदान दिया है। तो सर मेरा तो यही मानना है कि, और सर एक चीज मैं जो मेरी वीडियो देख रहे हो देखेंगे या जो भी, उनसे यही कहूंगी कि कभी खुद को लर्निंग के लिए ना रोकें। ये नहीं कि अगर आप अगर किसी पॉइंट। छोटे आप सिलेक्शन ले ले, मान लें आप कहीं सीएचएसएल में हो जाए तो आप ये सोचे कि अब बस ये हो गया तो खत्म है जिंदगी। नहीं, अगर आपने वो ले लिया है तो आप उससे कुछ और सोचे कि नहीं हमें सीजीएल क्रैक करना है, सीजीएल हो जाए तो आप ये सोचे हमें यूपीएससी क्रैक करना है। आप मतलब अपनी लर्निंग को ना रोकें। लर्निंग को ना जी रोके, सर। क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि सीढ़ियां शुरू तो तब होती हैं जब हम चलना शुरू करते हैं। अगर हम चलेंगे जी नहीं सर। तो हमें सबसे ऊंची सीढ़ी सबसे ज्यादा कठिन लगेगी, यार मैं कैसे जी पहुंचूंगा सर। उस सीढ़ी पर। लेकिन जी जी जो जी एग्जाम निकालने का प्रोसेस है, ये वही छोटी छोटी सीढ़ियां हैं, वो छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हमें मोटिवेट करेंगे। हम 2 सीढ़ी चढ़े, हम 4 सीढ़ी चढ़े, और वो ऊंची वाली जी सीढ़ी पास आने लगेगी। यही जी एक सर। तरीका होता है लाइफ को जीने का। और हमारे अंदर मोटिवेशन भी इसी तरह से क्रिएट होता है।
तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर मेघा, और मैं उम्मीद करूंगा थैंक यू सर। कि आप अपने समाज में बदलाव लाने के लिए और भी ऐसी प्रयत्न करती रहेंगी। और जल्दी मैं चाहता हूं कि आप यूपीएससी भी क्रैक करें आने वाले साल में। जी और ऑल सर। द बेस्ट, और आपके भावी भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।